हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह और जाट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के डे 4 में आपका फिर स्वागत है। आज मैं इतना खुश क्यों हूं? क्योंकि जो जैसा कि मैंने रात को जब आप लोगों से मिला था और हमने वीडियो बनाया था, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था, आप और हम मिलकर। तो मैंने तब भी बोला था आप लोगों को कि आइडिया के साथ कि मूवी जो है अब स्पीड पकड़ लेगी। अब मूवी कोई रोक नहीं सकता कि जिस तरह से इसका सुबह से जो बोल सकते हैं, जो बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के में ऑक्यूपेंसी इसका आ रहा था, चाहे मॉर्निंग शो का हो, चाहे जो आफ्टरनून का हो, इवनिंग का हो, तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इवनिंग शो में भी ऑक्यूपेंसी इसका इस तरह से जैसे जंप जा रहा है, जो फर्स्ट डे के जो भी ऑक्यूपेंसी था उसको तोड़ता जा रहा है आगे। यानी कि जो सनी पाजी के फैंस थे वो वापस थिएटर में घुस रहे हैं, और ऐसे नहीं धमाल मचा के घुस रहे हैं। और यही दर्शाता है जो अब नाइट की ऑक्यूपेंसी आई है। और दोस्तों, अब ओवरसीज का डाटा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि ओवरसीज के डाटा जो है उसके साथ मैं उतना सेटिस्फाई नहीं हूं जो कि डाटा आ रहा है, क्योंकि मेकर्स के तरफ से कोई भी मैत्री मूव मेकर्स जैसे गुड बैड अगली के जिस तरह से वो डाटा जारी कर रहे हैं, उस तरह से ओवरसीज कलेक्शन को डाटा जारी नहीं कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि सनी पाजी के फैंस, क्या कनाडा हो गया, क्या यूएस हो गया, क्या हम जो बोल सकते हैं कि ब्रिटेन हो गया, लंदन, वहां पे जिस तरह से एक तरह से जट सिख कम्युनिटी के लोग हैं और भारतीय लोग हैं जो सनी पाजी के बहुत प्यार करते हैं। उनकी पिक्चरों को आपने देखा होगा, गदर 2 के टाइम में किस तरह का एक रेला लगा हुआ था थिएटर के बाहर। वो वो जो मतलब डाटा है ना, वो आना चाहिए, तब पता चलेगा कि गेम है क्या चीज। अब इसमें मैं थोड़ा सा मैत्री मूव मेकर्स के साथ, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं सनी पाजी के मूवी के साथ, ये मैं थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हूं। आप लोग कैसा सोचते हैं जरूर बताइए। और दोस्तों, जिस तरह से मैंने बताया था, क्यों बताया था कि जितना भी मैंने जितनी बार भी बुक माई शो को खोला था और जितना भी डाटा कलेक्ट किया था, तो ये आ रहा था कि 8 से लेकर 9,500 के ऊपर तक का लास्ट आवर जो है वो टिकट सेल हुआ था। तो ये दर्शाता था कि ये जबरदस्त जंप लेने वाला है। और आज मैं जो डाटा आपके सामने पेश करूंगा, वो जो आज का जो मैंने डाटा पेश करने वाला हूं, वो कल के डाटा से काफी बड़ा अमाउंट अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो होने वाला है। लेकिन पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कल का डाटा हमने शेयर किया था उसके साथ। अब उसके साथ क्या है, पहले हम कंपेयर करेंगे कि डे 1 में आपके ऊपर, क्योंकि आपको भी समझना चाहिए कि पूरा गेम है क्या चीज। डे 1 में मॉर्निंग शो में ऑक्यूपेंसी थी 9.56%। डे 2 में वो हो गया 5.44%। लेकिन वही मॉर्निंग में डे 3 में जो ऑक्यूपेंसी थी 7.53%। मतलब जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी डे 3 की, वो डे 1 से कम थी। जहां 9.5% की थी, वहां 7.5% है डे 3 में। लेकिन अब गेम शुरू होता है यहां से, जब डे 1 में आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी 15.41% थी और डे 2 में 10 पॉइंट के आसपास 11% का। लेकिन डे 3 में 15.97% थी। अब यहां से गेम अलग शुरू हो गया। उसके बाद डे 3 में इससे अलग और हुआ। अब डे 1 की जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है वो हो गई है 13.69%। वहीं पे डे 3 का जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी देखेंगे वो है 16.85%। अब खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि आप देखिए अब करीब करीब 3% का जंप है इवनिंग की ऑक्यूपेंसी में ही। नाइट की ऑक्यूपेंसी है डे 1 का 18.47%। अब ये जंप 8% का जंप लेता है, और डे 3 में जो नाइट की ऑक्यूपेंसी है वो हो जाता है 26.43%। तो अगर देखेंगे आप, तो अगर टोटल में देखेंगे तो टोटल में जो डे 1 की ऑक्यूपेंसी थी, ओवरऑल जो टोटल है 14.28%, और डे 3 का 16.70%। करेंट का 2.25% की ज्यादा से ऑक्यूपेंसी ये ज्यादा लेके जाती है। अब मेरे हिसाब से 12 करोड़ ये कमाएगी डे 3 में इंडिया नेट में। इसका ग्रॉस हो जाएगा करीब करीब, आप देखिए कि 14 करोड़ 50 लाख के करीब करीब इसका हो जाएगा। अब इसमें 22 करोड़ 50 लाख रुपए में अगर 14 करोड़ 50 लाख रुपए यानी, और इसमें ओवरसीज का कलेक्शन आप मान के चलिए कि करीब करीब 4 करोड़ हो जाएगा, मतलब मान के चलिए। तो 14 करोड़ 50 लाख और 4 करोड़,
ये 18 करोड़ 50 लाख रुपया हो जाएगा। आप 22 करोड़ 50 लाख रुपए इसमें जोड़ देंगे तो 41 करोड़ 50 लाख रुपए 3 दिनों में कमा लेगी। अब आप समझ गए होंगे कि 41 करोड़ 50 लाख रुपया अपने डे 3 में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में ये जाट जो है कमा लेगी। अब आपको आइडिया लग गया होगा, देखते हैं जब ऑफिशियल इसका कलेक्शन का अनाउंसमेंट आएगा तब इसके आसपास रहने वाला है, क्योंकि मैं ओवरसीज का जो है कलेक्शन है 1 करोड़ मान के चलिए, तो अगर मैं बहुत ही माइनस करके लो लेकर भी चलते हैं तो 40 करोड़ से ऊपर का बोल सकते हैं कि इसका कलेक्शन रहने वाला है। जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे, आप और के साथ हमने बैठ के बात किया था, तो हमने बोला मंडे तक इसको 50 करोड़ आंकड़ा क्रॉस करना चाहिए। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि सैटरडे कहीं जो ऑक्यूपेंसी आया उसके हिसाब से 40 करोड़ को क्रॉस करती हुई दिख रही है। 41 करोड़ 50 लाख तो मैं मेरा आइडिया है, अगर वो 40 के ऊपर भी जाती है, 40 के आसपास है, तो मतलब आप सैटरडे तक ये 40 3 दिनों में 40 करोड़ को आंकड़ा को क्रॉस कर लिया, जो अपने आप में साबित करता है इस एज में सनी पाजी का सोलो मूवी और जिस तरह से उनकी खिलाफ हमेशा नैरेटिव चालू करते उसको तोड़ते हुए 3 दिनों में 40 करोड़ की कमाई कम नहीं होता है। और मैं आज आपको एक और चीज बताने वाला हूं, जो बुक माई शो में, जो बुक माई शो का अब जो कल 8 से लेकर 9:30 तक चल रहा था ना, लास्ट आवर का जो जो बुकिंग टिकट सेलिंग आ रहा था, अभी 16 पॉइंट, जब ये वीडियो बना रहा हूं 16.38 के का टिकट बुक्ड इन लास्ट 1 आवर। मतलब आप सोचिए 16,038 380 मतलब टिकट केवल लास्ट आवर में बुक हुआ है, कि कल से आप मानिए तो करीब करीब दुगना है। तो अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो अब ये मूवी आज संडे के दिन डे 4 में बम्पर कमाई करने वाली है। और सही में ट्रेंड जारी रहा तो आप मान के चलिए, जो आज मैंने 12 करोड़ इंडिया नेट से कलेक्शन बताया, कल को होगा ये 16 करोड़ के आसपास हो जाएगा, 16-17 करोड़, और इसका ग्रॉस करीब करीब 19 करोड़ के आसपास होगा। और ये जो 19 करोड़ को आप जोड़ेंगे ना, अगर जो 41 करोड़ 50 लाख में, तो मुझे लग रहा है कि 60 करोड़ के आसपास की एक कलेक्शन डे 4 में दिखाएगी। ये मेरा आकलन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जाते जाते, अगर अपने भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई के चैनल को तो आगे बढ़ाना ना भाइयों। अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो फिर सनी पाजी के इतने अच्छे अच्छे मतलब जो फैंस हैं, मैं भी फैन हूं, तो उनके लिए इस तरह का जो आंकड़े कहां से लेकर आएंगे। मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि हम लोग उस लोगों को जो सनी पाजी के लिए नैरेटिव खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं उनको जवाब दे सके कि सनी पाजी ही सही बॉलीवुड के ऑर्गेनिक स्टार है। और जाते जाते, इस तरह का टी शर्ट अगर खरीदना है तो नीचे दिए हुए लिंक पे जाकर खरीदिए। और पेट साफ रखने के लिए प्लेक्स का एप्पल साइडर विनेगर मैं पीता हूं, आप चाहे तो कोई भी, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर जरूर अपने जीवनचर्या डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। सुबह उठ के गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में 1 ढक्कन डाल के पिए, पेट साफ तो हर रोग दूर। धन्यवाद।